तो इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आपका आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारे स्क्रीन पे देख चुके होंगे कि कौन सी खुशखबरी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अभी तुरंत ही हमारे ई कल्याण का पैसा आया था और एक न्यू फिर अपडेट बम्पर ऑफर देकर ई कल्याण झारखंड ने साबित कर दिया कि आप सभी स्टूडेंट के लिए हमेशा झारखंड सरकार आप लोग के बीच में तैयार रहती है। तो चलिए आखिर तैयार क्यों है और क्या प्लान नंबर लेकर आए हैं, उस सभी के बारे में आप सभी को खुशखबरी देने जा रहे हैं। खुशखबरी यह है कि आप सभी को मालूम है कि ई कल्याण के द्वारा अब फिर से स्कॉलरशिप जारी कर दिया गया है। सारे कॉलेजेस में बोनाफाइड भी दिया जा रहा है। आखिर कब से शुरू होने वाला और कब से हमारा रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, कितने तारीख तक है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं ई कल्याण को लेकर। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ई कल्याण। और रही बात आप सभी का कि आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे हमारे यहाँ पे डिस्प्ले पे क्या 23-24 वाले 21-22 वाले को मिल चुका था, 22-23 वाले को, अब 23-24 वाले के आप लोग जो 23-24 में आ चुके हैं। आप सभी को कैसे देख रहे हैं पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक आप सभी को लॉगिन के और रजिस्ट्रेशन का सारे चीज़ का ऑफर आपको दिखाना है। आखिर आपको बता देंगे कि आपको कब से शुरू होने वाला ई कल्याण, आपको कैसे भरना, वो सारे इन्फॉर्मेशन देंगे। ई कल्याण द्वारा जारी किया गया पहले हम आपको नोटिस दिखाएंगे कि आखिर नोटिस में क्या बताया गया है, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन निकाला है ई कल्याण ने। तो चलिए पूरी नोटिस को पढ़ते आप सभी को समझाते कि आखिर नोटिस में क्या जारी किया गया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ई कल्याण का पैसा लेना है, स्कॉलरशिप उठाना है तो आपको किस तरह उठाना है, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम देंगे। हालांकि वीडियो लंबा जा सकता है बट आपको ध्यान रखना है कि आपको वीडियो पूरी देखने तभी आप स्कॉलरशिप के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोरवादी रांची द्वारा जारी किया गया ये छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक 23-24 वाले के लिए, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है आपको ये सब पे ध्यान देना है। ये तो हमारा नोटिस जारी दिया आदिवासी कल्याण है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे हम आपको मेन चीज़ दिखाने वाले हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसूचित जनजातियाँ जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रसूति छात्रवृत्ति योजनाएं संबंधित संबंधित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयारी की गई है। मतलब कि आपका स्कॉलरशिप का कब से जारी किया जाएगा, कैसे भरना, वो सारी चीज़ आपको तैयार कर दिया गया। कब से अनुरोध है कि विज्ञापन को राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार से पत्रों हिंदी एवं अंग्रेजी प्रकाशित करने की कृपया की जाए, ठीक है ना। मतलब कि आपका जारी कर दिया जाएगा। चलिए आगे आपको क्या देखना, अब देखिए मेन चीज़ आपका यहाँ कि आखिर ये कल्याण आपका कब से शुरू होने वाला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कॉम्प्लेक्स मोरवादी रांची प्रेस पाठ्यक्रम के अध्ययनंतरित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं वर्ष 23-24, ठीक है ना। 23-24 आप देख रहे हैं। ये तो आवेदन की संबंधित आवश्यक सूचना आपको कब से जारी किया गया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा जाति जितने भी छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देशक के आधार पर क्या किया है, मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए क्या है पाठ्यक्रमों के अध्ययन छात्र छात्राओं के आवेदन के आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि आपको सभी छात्रों को लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या इनवाइट किया जाता है कि छात्रवृत्ति के लिए क्या चाहिए। छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा, अब देखिए छात्रवृत्ति आपको करना है तो उसमें आपको क्या चाहिए, आप सभी जाते हैं जाति चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए और इनकम चाहिए। तो ये तीनों को आपका कैसे क्या करना वो पूरी जानकारी दे चुकी है ताकि आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है ना। पहली बात कि आप लोग कास्ट आपके पास बना रहता है, इनकम बना हुआ रहती है, रजिस्ट्रेशन रेसिडेंस बना आवासीय बना रहता है, लेकिन इनकम को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। चलिए इसीलिए ये कल्याण द्वारा नोटिस में खास कर क्या चीज़ को दर्शाया गया है, आपको इनकम को, इनकम आखिर क्या है। तो चलिए इनकम को लेकर पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट में बताया गया है आप सभी को कि संचित जाति जनजातियाँ क्या है कि छात्र छात्राओं को जिनके माता पिता अभिभावक सभी स्रोतों के वर्ष, मतलब कि आपके पास 2.5 लाख रुपया 2.5 2.5 लाख रुपया से अगर कम है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है ना। अधिक नहीं हो सके आपको इनकम, अगर आप बना रहे हैं आपके इनकम कितना 2.5 लाख से कम है तो आपके फैमिली को तभी आपको छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये ई कल्याण द्वारा नोटिस में पहला पॉइंट में दर्शा दिया गया। ये इनकम के लिए, कौन से इनकम सर्टिफिकेट के लिए। दूसरा क्या, आवेदन करने की प्रक्रिया आप सभी को जानते हैं। छात्रों को ई कल्याण वेबसाइट पे चले जाना है
वहाँ से आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे न्यू है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर लॉगिन करेंगे, उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, वो हम आपको बता देंगे। रही बात अभी आपको सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट नोटिस बताने वाले कि आपको आखिर क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है ई कल्याण को भरने से पहले। पहला क्या करना है, ऑनलाइन के लिए इनकम सर्टिफिकेट की तिथि आप देख लें, इनकम आपका 6 महीने का वैलिड रहता है, इसीलिए आपको क्या लिख दिया 1/8/2023, मतलब 1/8/2023 से लेकर आपका प्रारंभ होगा। मतलब कि अगर 8वां महीना 2023 से पहले है तो आपका इनकम का वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको न्यू बनाना होगा। उस पर भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। अभी आपको ध्यान में रखना कि 8वां महीना 2023 से पहले नहीं होना चाहिए मेरा इनकम में। आपको इनकम का एक वीडियो लेकर आएंगे स्पेशल कि कहाँ पे डेट चेक किया जाता है, ठीक है ना। रही बात दूसरा आपको क्या करना है, देख रहे हैं आप दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट संचालित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा आयुक्त स्तर के निम्नलिखित मूल की प्रति होना चाहिए। कास्ट जो सर्टिफिकेट हो वो अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास द्वारा आपका या अनुमंडल द्वारा जारी किया गया रहना चाहिए। तीसरा में ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जो आपका वही संचालीय अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, मतलब आपके ब्लॉक से क्या होगा, जारी किया गया हो रहेगा। स्थानीय को लेटर हैंड स्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए बोनाफाइड। अब रही बोनाफाइड, बोनाफाइड आपको कॉलेज में मिलेगा, ठीक है ना, बोनाफाइड आपको कॉलेज मिलेगा। बोनाफाइड क्या होता है उस पर भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे पूरी को, लेकिन आपको बोनाफाइड आपको कॉलेज में दिया जाएगा, ये अभी हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए पाँचवा आपका क्या है, पाँचवा आपका है कि पूर्व की परीक्षा के जो आप लोग अगर अभी सेमेस्टर 2 का भर रहे होंगे तो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट चाहिए, सेमेस्टर 1 का भर रहे तो 12 का रिजल्ट चाहिए, अगर आप सेमेस्टर 3 का भर रहे तो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट चाहिए, अगर सेमेस्टर 4 का भर रहे तो सेमेस्टर 3 का रिजल्ट चाहिए, अगर सेमेस्टर 5 का भर रहे तो सेमेस्टर 4 का रिजल्ट चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 5वां नंबर वही है। छठा नंबर छात्रवृत्ति के PFMC के आधार पे आपका किसी भी आधार कार्ड या एक से आपका आधार कार्ड जो आपका बैंक पासबुक बैंक अकाउंट में जुड़ा होगा उस पे आपका सीडिंग हो जाएगा। जैसे आपको आधार कार्ड ही अब लेता है, पिछला बार से बैंक वाला सिस्टम हटा दिया गया, डायरेक्ट आपका आधार कार्ड ले लेगा। आधार कार्ड जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक होगा सब सीडिंग होगा, उस पर आपका अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। चलिए अब आते हैं मेन तिथि पे। आपका ई कल्याण द्वारा 20 तारीख को कॉलेजेस में दिया गया है, 2 तारीख मतलब 11 तारीख से लेके 20 फरवरी तक आपका ई कल्याण भरने की तिथि है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आप सभी को मालूम है ई कल्याण आप पे बहुत मेहरबान करता है, डेट को एक्सटेंड कर देता है, आगे बढ़ा देता है, ताकि आप सभी को इसलिए बढ़ा दिया जाता है ताकि आप सभी स्टूडेंट किन्हीं का इनकम, आय, रेसिडेंशियल या जाति नहीं बना हुआ रहता है, या लेट से आने के कारण क्या होता है कि आपको डेट नहीं ख़त्म हो जाता और आप नहीं भर पाते। इसलिए ये कल्याण सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा क्या होता है कि एक्सटेंड डेट को कर दिया। इस पे आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन इस पे फोकस करना है। लेकिन अगर जिनका बन चुका है, अगर आप स्टार्टिंग में भरते हैं, इस डेट में अगर आप भरते हैं तो क्या होता है कि आपका पैसा पहले आता है। कोई भी अप्रूवल AA, DLC, ए डबल अप्रूव जो भी अप्रूव्ड होता है वो आपका पहले होता है, ठीक है ना। अगर आप इस महीने में भर देते हैं 11 तारीख से 20 फरवरी तक अगर भरते हैं तो आपका ई कल्याण का जो पैसा है आपको सितंबर से आना शुरू हो जाता है। अगर आप लेट भरते हैं तो आपका वही जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जैसे अभी कितना आया दिसंबर में आया तो वही लेट हो जाता है। अगर आप जनवरी में अभी 11 तारीख से 20 तारीख तक भरा तो इस डेट में भर दें तो मेरा जल्दी अप्रूव होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस तारीख में ही कर लेना। अगर आपको इनकम नहीं बना है अभी इनकम जाके अप्लाई कीजिए, रेसिडेंशियल नहीं बना सारा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जितना भी आप इनकम हो गया, चलिए थोड़ा नीचे आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं क्या करना है। रेसिडेंशियल, इनकम और कास्ट तीनों क्या आपको करना है, इन्फॉर्म थोड़ा दे देते हैं। आपको करना क्या है कि आपको तत्काल में जाके अप्लाई कर देना है। तत्काल में अगर आपके पास नहीं है तो तत्काल बोलिएगा, जो भी होंगे 100-200 आपका खर्चा होगा, लेकिन आप लोग तत्काल में करवाइएगा। आप लोग हो सके तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म को भर के ब्लॉक में जहाँ भी आप लोग का सुविधा हो, और ब्लॉक में जाकर आप खुद अंचल अधिकारी से साइन लेकर खुद आप अपलोड करवाइए, तब जल्दी आपका स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है। मतलब इनकम, रेसिडेंशियल, कास्ट जो भी है आपका जल्दी आ जाएगा। अगर जल्दी करना है तो आपको 10 दिन के अंदर करना है सारे ये तीनों सर्टिफिकेट। अगर 10 दिन में बनवाना है तो आपको क्या करना होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए। आपको हम अगर जल्दी बनवाना है तो हम आपको 10 दिन के अंदर बनवा देने की गारंटी लेते हैं। आपको हमें कमेंट करना है और हमें मैसेज कर देना है ताकि आपको पता
हम आपसे जुड़ सकें और आपसे जो भी आपका हेल्प हो सके हम आप पूरी तरह से हम आपको हेल्प कर दें। अगर आपका ये तीनों नहीं बना है तो हमारे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी का काम हम इनकम 10 दिनों में बनवा देंगे। हमें आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट करिए, सर हमारा नहीं बना हुआ तो हम आपका बनवा देंगे 10 दिन में। भाई ये मेरा कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपसे हम इन्फॉर्म आपको कर देंगे, ठीक है, कि कैसे आपका बनवाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। रही बात आपका यूट्यूब चैनल को लेकर, आप हमारे यूट्यूब चैनल को पूरे सपोर्ट कीजिए ताकि आप सभी को हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।